देखिए ये बीपीएससी हायर सेकेंडरी टीचर्स फॉर 11 to 12 एग्ज़ाम, यानी बीपीएससी 2 का ये 11 to 12 एग्ज़ाम हिस्ट्री का है। इसके बाद पॉलिटिकल, इसके बाद ज्योग्राफी हम इसके बाद सॉल्व करेंगे। पहले हिस्ट्री का 11-12 जो पूछा गया है वही क्वेश्चन मैं आज सॉल्व करने जा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन जो इसमें हिस्ट्री में 80 क्वेश्चन है और 40 समान ज्ञान है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। क्या है इसका आंसर? मोहनजोदड़ो से। सेकंड, वेद में सबसे प्राचीन कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। इसमें ऋग्वेद नहीं दिया है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक देवताओं में सबसे महत्वपूर्ण कौन था? तो ऋग्वैदिक देवताओं में सबसे महत्वपूर्ण इंद्र थे। जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर किसे माना जाता है? तो जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को माना जाता है और अंतिम तीर्थंकर महावीर को माना जाता है। तीसरे बौद्ध सभा कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो तीसरे बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में। फर्स्ट बौद्ध संगीति राजगृह, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा भीम हुआ था। सिक्स्थ क्वेश्चन, मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। हर्षवर्धन ने किस शताब्दी में शासन किया था? तो हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में भारत आया और 647, यानी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा 7वीं शताब्दी। चोल काल की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? तो स्थानीय स्वशासन। नेक्स्ट, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो 1192 में। प्रथम तराइन का युद्ध 1191, दूसरा 1192। पहला युद्ध में मोहम्मद गौरी हार गया था और द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? तो असफुद्दीन फिरोज। तो इल्तुतमिश का लड़का तो मात्र 6 महीने के लिए बना और इसके बाद फिर उसकी पुत्री रजिया सुल्तान बनी। देखिए, जो बाजा बज रहे सरस्वती पूजा जी का समय है, इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब है हल्का। 11, किस शासक ने दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद की राजधानी स्थानांतरित की थी। विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन है? तो विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त में से कौन है? इसका महान शासक था कृष्णदेवराय। तबकात ए नासिरी किसके द्वारा लिखी गई? इसका आंसर है मिनहाज उस सिराज के द्वारा। इनमें कौन चिश्ती सूफी संत से संबंधित नहीं है? तो आपका इसका आंसर हो जाए ख्वाजा बक्की बिलाह। निजामुद्दीन औलिया हैं, शेख नसीरुद्दीन चिरागेवी हैं। निम्न में कौन सी एक तुलसीदास की रचना नहीं है? तो इसमें तुलसीदास की रचना विनय पत्रिका नहीं है, साहित्य लहरी है, गीतावली है। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया अलाई दरवाजा किस नगर में है? तो कहाँ पर है? दिल्ली में है। किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरम था?
तो किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में। उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। जहांगीर के शासनकाल में सबसे अंतिम चरण पर था। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? तो तुर्की में लिखी थी। 20 नंबर क्वेश्चन है, चौसा की लड़ाई 1539 कौन पराजित हुआ था? तो हुमायूं पराजित हुआ था। शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था चौसा का युद्ध। बिलग्राम या कनौज युद्ध 1540 ईस्वी में। 1575 ईस्वी में अकबर ने कहाँ पर इबादत खाना स्थापित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में कराया था। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर किस वर्ष बंद किया था? तो 1563 ईस्वी में। ये देखिए 9, 10, 6, 8 टोटल इससे क्वेश्चन से संबंधित है। इसके बाद वह सिख गुरु कौन थे जिन्हें औरंगजेब के शासनकाल में मौत घाट उतार दिया गया था? इनमें से कोई नहीं। वो कौन थे? गुरु तेग बहादुर, जो 9वें गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजापुर तथा गोलकुंडा के राज किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य में मिला लिए गए थे? तो ये औरंगजेब के शासनकाल में। ये औरंगजेब के शासनकाल में। 1774 में शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो रायगढ़ में। कहाँ हुआ था? रायगढ़ में। चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उसे क्या नाम दिया था? तो चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उसे नाम क्या दिया था? तो उसका इनमें से कोई नहीं। यानी चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उसे क्या नाम दिया था? इनमें से कोई नहीं। खिजबाद अलाउद्दीन के पुत्र का नाम था। आगरा के निकट सिकंदरा में किस मुगल शासक का मकबरा है? आगरा में किसका मकबरा है? अकबर का। सबसे अधिक मुगल आक्रमण किसके शासन काल में हुए? तो मुगल आक्रमण सबसे अधिक इनमें से कोई नहीं होगा। सबसे अधिक मुगल आक्रमण किसके समय में हुआ था? तो गियासुद्दीन तुगलक के समय में हुआ था अधिक मुगल। इसके आंसर गियासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में। मसनदारी प्रणाली का प्रारंभ किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। व्यक्तिगत के सिद्धांत के आधार पर किस राज्य का सबसे पहले विलय किया गया था? व्यक्तिगत के सिद्धांत पर किस राज्य का सबसे पहले विलय किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा सतारा। मनसबदारी प्रणाली का आरंभ किसने किया था? तो अकबर ने किया था। और 30 नंबर क्वेश्चन हो गया व्यक्तिगत संतारा में हुआ। सतारा हुआ। 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेल्लेस्ली ने प्रशासनिक सेवकों को प्रशिक्षण देने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ पर की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता में। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? 1773 ईस्वी में। सालाबाई की संधि किस युद्ध के समाप्ति हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा प्रथम अंग्ल मराठा युद्ध। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। किस एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरियों गतिविधियों पर लगी रुकावटों को हटा दिया गया था? उपयुक्त में से कोई नहीं। वेदों की ओर वापस चलो दयानंद सरस्वती ने नारा दिए थे। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव फूले। इल्बर्ट बिल विवाद के समय कौन वायसराय था? तो लॉर्ड रिपन। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा।
1909 में कर्जन वाइली किसके हाथों मारा गया था? तो मनोहरलाल ढिंगारा के। देखिए 34 इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक के में कलकत्ता मेडिकल की स्थापना हुई थी। और किस एक तरह था? 1813 की ईसाई मिशनरियों को रुकावट की हटा दिया गया था। 1813। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस दिन आरंभ हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को। उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। 13 अप्रैल 1919 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की प्राप्ति को अपना लक्ष्य घोषित किया था? इसका आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। किस दिनांक ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई थी? तो 1943 यानी 21 अक्टूबर 1943 में। 21 अक्टूबर 1943 में। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। धर्म सुधार का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो मार्टिन लूथर को माना जाता है। बोस्टन टी पार्टी नेतृत्व किसमें हुआ था? तो बोस्टन टी पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सैमुअल एडम्स। जर्मन का एकीकरण पूर्ण हुआ फ्रैंकफर्ट की संधि से। पेरिस के शांति सम्मेलन 1919 में फ्रांस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो फ्रांस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? इसका आंसर रहेगा क्लूमेक्यू। किस देश ने पर्ल हार्बर स्थित संयुक्त राज्य अमेरिका के नौसैनिक बेड़े पर दिसंबर 1941 में आक्रमण किया था? तो जापान। इंग्लैंड ने 1918 के जन प्रतिनिधित्व अधिनियम द्वारा कुछ संपत्ति की योजनाओं को होने पर कितनी आयु की स्त्रियों को मताधिकार प्रदान किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। और रोम में कुलीन वर्ग जाना जाता था पैट्रिशियन। यूरोप के किस देश ने पुनर्जागरण के बाद नागरिक समाज आरंभ हुआ? इसका आंसर हो जाएगा इटली। किस युद्ध में सिमोनोस्की की संधि हुई थी? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा चीन जापान युद्ध 1894-95। यह श्वेत मनुष्य का कर्तव्य था कि अशिक्षित देशों को शिक्षित बनाए। यह किसने कहा था? रुडयार्ड किपलिंग। किस भारतीय सेना का गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में बहुत बड़ा हाथ था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का। उपनिवेशवाद का अंत किसके प्रयत्नों से संभव हुआ? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सीटों के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा कंफर्म होगा। उपनिवेशवाद का अंत किसके प्रयत्न हुआ था? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। पूर्व ऐतिहासिक काल का प्रारंभिक भाग किस रूप में जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा पूरा पाषाण काल। इसके बाद हड़प्पा लोग द्वारा किस पेड़ की पूजा काफी की जाती थी? हड़प्पा लोगों के द्वारा किस पेड़ की पूजा काफी की जाती थी? इसका आपका आंसर हो जाएगा पीपल।
बौद्ध धर्म युद्ध के अंतर एक सुधार आंदोलन था, यह किसने कहा था? इसके अंदर B.S. स्मिथ। योग सूत्र का श्रेय जाता है, इसका आंसर है पतंजलि को।